दो परियां जमीन पर उतरी। ना कोई शोर था, ना बिजली की चमक। खामोशी के अंदर एक फैसला छुपा हुआ था। उनके हाथों में एक जादुई घड़ा था। ये कोई आम घड़ा नहीं था। इसे इस मकसद के लिए बनाया गया था कि वो सिर्फ उसी इंसान के हाथ में काम करे जो वाकई इसका हकदार हो। ये घड़ा ताकत को नहीं पहचानता था, ये दौलत को नहीं मानता था, ये सिर्फ दिल को परखता था। परियों के नाम एलिना और मीरा थे। वो कई दिनों से जमीन का चक्कर लगा रही थी, मगर अब तक उन्हें कोई ऐसा इंसान नहीं मिला था जिस पर वो पूरे यकीन के साथ भरोसा कर सकती। एलिना ने नीचे देखते हुए कहा, हमने बहुत से चेहरे देख लिए हैं, मगर नेकी सिर्फ नजर आने से साबित नहीं होती। मीरा ने जवाब दिया, सच्ची नेकी कभी खुद को जाहिर नहीं करती, वो आम जिंदगी में छिपी होती है, हमें वही ढूंढनी है। इसी लम्हे उनकी नजर एक गांव पर पड़ी। ना बहुत बड़ा, ना बहुत अमीर, मगर इस गांव में एक अजीब सा सुकून था। वहाँ एक लड़की चल रही थी। उसके हाथ में पानी से भरा एक सादा सा घड़ा था। उसका नाम अमीलिया था। अमीलिया किसी शाही खानदान से नहीं थी, वो एक आम घर में पली बड़ी थी, मगर उसकी तरबियत गैर मामूली थी। उसकी आंखों में नरमी थी, चाल में वकार और दिल में दूसरों के लिए जगह। वो बांटना जानती थी, वो सुनना जानती थी, और सबसे बढ़कर वो मदद को कभी बोझ नहीं समझती थी। गांव के लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वो कभी खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश नहीं करती थी। एलिना ने कहा, ये लड़की मुख्तलिफ लगती है। मीरा ने जवाब दिया, सिर्फ देखने से फैसला नहीं होता, हम इसे आजमाएंगे। अमीलिया अपने घर की तरफ जा रही थी। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ऊपर से कोई उसकी हर हरकत देख रहा है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत नजर आई। औरत के कदम लड़खड़ा रहे थे और उसके चेहरे से प्यास साफ झलक रही थी। अमीलिया ने एक लम्हे की भी ताखीर नहीं की। वो रुकी, घड़ा नीचे रखा और खामोशी से औरत को पानी पिलाया। बूढ़ी औरत ने पानी पीते हुए कहा, बेटी, तुम्हारा दिल तुम्हारे चेहरे से ज्यादा खूबसूरत है। अमीलिया मुस्कुराई और कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गई। ऊपर दोनों परियां ये मंजर देख रही थी, मगर वो अभी मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं थी। कुछ आगे जाकर अमीलिया ने सड़क के किनारे एक जख्मी कुत्ता देखा। वो दर्द से कराह रहा था। लोग आ जा रहे थे, मगर कोई नहीं रुका। अमीलिया रुकी, वो झुकी, कुत्ते को आहिस्ता से उठाया और उसके जख्म को साफ किया। उसके हाथ गंदे हो गए, मगर उसके चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी। कुछ देर बाद कुत्ता पुरसुकून हो गया। उसने अमीलिया की तरफ देखा, जैसे खामोशी से शुक्रिया अदा कर रहा हो। मीरा ने धीरे से कहा, ये रहम है, ये सच्चा है। एलिना ने सर हिलाया, अब आखिरी आजमाइश बाकी है। कुछ आगे जाकर अमीलिया के सामने हल्की सी रोशनी फैली। दो परियां उसके सामने खड़ी थीं। अमीलिया घबरा गई, मगर उनकी आवाज में ऐसा सुकून था कि उसका खौफ आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। परियों ने उसे सब कुछ बताया, घड़े का मकसद, उसकी ताकत और ये भी कि उसे क्यों चुना गया है। फिर उन्होंने जादुई घड़ा अमीलिया के हाथ में रख दिया। मीरा ने कहा, ये घड़ा सिर्फ तब काम करेगा जब तुम इसे दूसरों के लिए इस्तेमाल करोगी।